मैंने टिकट दिखाया, टिकट पे लिखा मोहम्मद गुलफाम। मैं कह रहा हूं मैं हूं मोहम्मद गुलफाम, अंदर जाने दो। बोले नहीं, आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है, मोहम्मद गुलफाम के नाम का टिकट, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। नहीं, दिखाओ आधार कार्ड। मैं गलत बोल रहा हूं क्या सही? अरे भाई क्या जरूरत है? तो तुम आप कहोगे हजरत आपको वो जानते नहीं इसलिए। चलो ठीक है, नहीं जानते, लेकिन आधार कार्ड तो शाहरुख खान को भी दिखाना पड़ता। सब जानते हैं ये हीरो साहब हैं, मगर का दिखाओ। जानते हैं फिर भी दिखाओ। क्यों? इसलिए कि कहीं घपला नहीं हो जाए। आज मुसलमान सबको कह रहे हैं, मगर पता नहीं कौन सा वाला है। इसलिए पहचान हो गई रज़वी से, पहचान हो गई बरेलवी से। अगर मुसलमान है तो बरेलवी वाला आधार कार्ड दिखाओ। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना तो मालूम है आपको, वहाबी भी कहता मैं भी सुन्नी हूँ। हाँ, अभी इम्तिहान दिया जाएगा तो इम्तिहान में 2 ही कॉलम है। इन उलमा से पूछो, मुंशी मौलवी आलिम फाजिल किया होगा या कोई और एग्जाम दिया होगा, 2 ही कॉलम है, सुन्नी शिया है जी। अब देवबंद का पढ़ने वाला भी लिख रहा सुन्नी, दारुल उलूम नदवा का पढ़ने वाला भी लिख रहा सुन्नी। तो आज ये नदराला का मुसलमान कहीं घपले में ना आ जाए, यार ये भी सुन्नी वो भी सुन्नी, तो इसलिए अब नहीं मानेंगे सुन्नी। अगर सुन्नी है तो रज़वी आधार कार्ड दिखा, रज़वी पहचान पत्र दिखा। अगर रज़वी टाइटल है तो मानेंगे सुन्नी है। भाई वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं? टाइटल दिखा, ऐसे तो सब करें सुन्नी, बोले बात है कि नहीं है? तो इनमें घपला हो गया। अब डालडा और देसी घी दिखने में एक सा लगता है, इसलिए बारकोड आने लगा। ये ओरिजिनल है, स्कैन करके देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख लो स्कैन करके कि ये रज़वी माल है। इसलिए जरूरी हुआ कि रज़वी लगाएं, जरूरी हुआ कि चिश्ती लगाएं, जरूरी हुआ कि कादरी लगाएं, जरूरी हुआ कि वासिती लगाएं। पता चले सुन्नी तो है, मगर है कौन सा वाला? घपले वाला तो नहीं है, अपने वाला है। तो हम टाइटल देखेंगे, और जब टाइटल देखेंगे तो समझ जाएंगे माल अपना है। मेरे भाई बात गलत तो नहीं है ना? माल अपना, जोर से बोले माल अपना है, अपना है, इसलिए लगाना पड़ा टाइटल। बहुत सौ के पेट में दर्द हो गया जी। बोले तुमने भाई आला हजरत को, फिर अहमद रजा को फिर आला हजरत क्यों कह दिया? जी चलो अब तुमने रज़वी भी लगा दिया, बरेलवी भी लगा दिया, यहाँ तक तो हमने हजम कर लिया, मगर आला हजरत हमें हजम नहीं होता। तो मैंने कहा इसका भी जवाब देंगे, है कि नहीं है? इसका भी जवाब देंगे। सुने अहले मिंबर खास सुने, जवाब सुने, ये बहुत आता है। आला हजरत क्यों? सिद्दीक अकबर को हजरत, फारूक आजम को हजरत, उस्मान गनी को हजरत, मौला अली को हजरत, गौसे आदम को हजरत, मोइनुद्दीन को हजरत, अलाउद्दीन को हजरत, फरीदुद्दीन को हजरत, निजामुद्दीन को हजरत, अहमद रजा को आला हजरत। हमने कहा इसका भी हाजमा करेंगे, टैबलेट है ना हमारे पास, कराएंगे इसका भी हाजमा, है ना टैबलेट हमारे पास। कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। हमने कहा सुन, अच्छा ये बताओ सबसे आला नबियों में कौन है? हमारे नबी, यार जोर से बोलो, कोई शक तो नहीं है ना? हमारे नबी सबसे आला है क्या नहीं है? रसूलों में सबसे आला, नबियों में सबसे आला, कायनात में सबसे आला। जोर से बोलो, सबसे आला, और इनकी उम्मत भी सबसे आला। बेशक बेशक बेशक।
अरे बोलो है कि नहीं है? जी। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मह, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। कौन ये उम्मत है? मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे बेहतर, सबसे अफजल। बात समझ में आई? पक्का? तो पढ़ो, पैरा पढ़ा और सूरे बकर। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, मेरी बात को आप मुकम्मल समझेंगे और समझा के आपको भी रहूंगा। बात थोड़ी सी समझने की है। गेयर बदलना चाहोगे तो मुझे बदलते हुए देर नहीं लगती, टेंशन मत लेना, लेकिन जरा समझने की बात है, समझने की बात है। अल्लाह ने एक जगह कुरान में कहा सबसे बेहतर उम्मत तुम, और दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ए कौम बनी इस्राइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर अता की, इनाम के तौर पर मैंने तुम्हें दी। और कह रहा वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और तमाम आलमीन में मैंने तुम्हें फजीलत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों आयतों तो टकरा गई, टकरा गई कि नहीं टकरा गई? चौथे पारे की आयत कह रही है कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हैं? और सूरे बकर की आयत कह रही है पहले पारे की कि सबसे ज्यादा फजीलत तमाम आलमीन में बनी इस्राइल को दी। तो या अल्लाह, बनी इस्राइल फजीलत वाली है, उम्मत मोहम्मदिया फजीलत वाली। भाई बात समझने की है कि नहीं है? है कि नहीं है? जी। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है हजरत मरियम पे जब इल्जाम लगाया कौम ने, कहा मरियम तेरी शादी ना हुई थी, बेटा कहां से ले आई? तेरा तो खानदान ऐसा ना था, तूने ये क्या किया? तो हजरत मरियम ने कहा मुझसे न पूछो, मेरे बेटे से पूछो, मेरे ऊपर उंगली ना उठाओ, ये मेरा बेटा सारे सवालों के जवाब देगा। तो सारी कौम बोली थी कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ए मरियम जो बच्चा पालने में लेटा है इससे कैसे बात करें? तो हजरत ईसा पालने में बोल उठे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। ए मेरी माँ पे उंगली उठाने वालों, ना मेरी माँ खताकार ना मैं खताकार, अरे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया, नबी बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ी समझे आकिल भाई, जरा तवज्जो करें। मैंने कहा बच्चे से कैसे बात कर ले? बच्चा बोल उठा, कह रहे मेरी माँ पे तोहमत लगाते हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और सुनाओ मैं कोई आम मनुष्य नहीं। वजह आला फेले माजी है। जी जी। वजह आला नहीं नबिया, दुनिया में बाद में भेजा, नबी पहले बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वजह आला नबी पहले बनाया, फेले माजी है बनाया। उलमा तो कम से कम दाद दें यार। वजह आला ये उठा पैजामा कह रहा मोहम्मद अरबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा जालिम हजरत ईसा नबी बने मेरे नबी के सदक़े में। हक बात। तो कुरान कह रहा है ईसा नबी पहले बनाए गए, फेले माजी है, बेशक दुनिया में बाद में भेजे गए। अरे जब ईसा नबी पहले दुनिया में बाद में आए तो ये तो ईसा नबी नबी है। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो ईसा बाबा बाबा आला हजरत से पूछा था करूं अर्ज़े माली को। हाँ, जो हमारा नबी क्या तुम्हारा नबी? हाँ, तो तमाम अंबिया ने जवाब दिया। आला हजरत ने पुरोया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका
तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। एक है वैसे ही। अरे वाह 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 वाह। करूं अंबिया से अर्ज ए मालिको। मैं अंबिया से पूछूं ए मालिको कि जो हमारा नबी है वो तुम्हारा नबी भी है? तो अंबिया ने क्या जवाब दिया? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। वाह वाह वाह। अरे कब बोलोगे कब बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की कसम अगर ये तकरीर मुझे लग रहा है दूसरी जगह कर दूं ना मजमे में आग लग जाए। अल्लाह। ये खाली रट्टी तोते वाली बात नहीं हो रही है, मैं आपको दे रहा हूँ इल्मी बात दे रहा हूँ। हाँ, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हमारा नबी। अरे नबियों का नबी अमीना का लाल है। तो ईसा के नबी पहले बनाया दुनिया में बाद में भेजा, और तू कहता है मोहम्मद अरबी 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो तू बकलोल है? बोलो है कि नहीं है बकलोल? बोलो है? तो हजरत ईसा माँ के ऊपर जो उंगली उठा रहे थे, आपने जवाब दे दिया। लेकिन रब तो वो है जो अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। बेशक 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 बेशक। ये हजरत मरियम के दामन को गंदा करना चाह रहे थे जी, दाग लगाना चाह रहे थे। तो पता अल्लाह ने क्या कहा? वत्तहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की बात कर रहे हैं तो किस्सा कहानी नहीं सुना रहे। कहा मरियम टेंशन की बात नहीं है, वत्तहरा की हमने तुझे पाक किया है। ये क्या तुझे नापाक करेंगे? ये क्या दाग लगाएंगे तेरे दामन पे? ये कौम क्या तुझे रुस्वा करेगी? वत्तहरा की हमने तुझे पाक कर दिया, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पर हमने तुझे चुन लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुन लिया, चुन लिया। अब पॉइंट की बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ, तमाम आलमीन की औरतों पर चुना तो या अल्लाह हजरत फातिमा भी चुन। हजरत फातिमा भी तो आलम की औरतों में है, क्या उन पे भी तूने चुन लिया? हजरत आयशा और हजरत खदीजा भी तो इसी आलम की औरतों में है, क्या उनके ऊपर भी चुन लिया? बात फायदे की है कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे समझ में शायद कम नेटवर्क आ रहे होंगे, तुम्हें वाकया समझ में आता है, आ रही है ना? हाँ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर नहीं आगे बता दो, अगर आ रही हो तो थोड़ा सा मैं गुत्थी हल कर रहा हूँ। गुत्थी के आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? मैं गुत्थी हल कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के, बाद में आगे बढ़ वाले ये देखो। और ये बेटे डंडा उल्टा भी चल जाएगा, डंडा लेके भाग रहा है ये, समझ रहे हैं आप? कभी कभी जो खाई खोता खुद ही गिर जाता जी। तकरीर सुने आज आप लेके जाएं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? या अल्लाह, इस आलम की औरतों में तो हजरत खदीजा भी है, हजरत फातिमा भी है, तो क्या हजरत फातिमा पर भी चुना जी? क्या हजरत खदीजा पर भी चुना? तो उलमा जवाब देंगे, मालूम है क्या जवाब देंगे उलमा? उलमा जवाब देंगे नहीं नहीं, हजरत फातिमा तो वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा हैं। बेशक 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 बेशक। अरे बोलो बोलो, है कि नहीं है? तो मैंने कहा जब जन्नती औरतों की सरदारा हसनैन की माँ है तो मरियम को क्यों चुना? वो भी तमाम आलमीन की औरतों पर जी। क्यों? तो जवाब मिला, मैंने कहा उम्मत मोहम्मदिया सबसे अफजल है, तो फजीलत बनी इस्राइल को क्यों दी तमाम आलमीन की कौमों पर? जवाब मिला गुलफाम एतबार जमाने का होगा। कौमें बनी इस्राइल के जमाने में जितनी भी कौमें थी, उस जमाने में सबसे अफजल बनी इस्राइल को बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरियम के जमाने में जितनी भी औरतें थी, उन सब औरतों पर अल्लाह ने चुना
हजरत मरियम को बात जमाने की है, फातिमा का जमाना और है, मरियम का जमाना और है, बनी इसराइल का जमाना और है, उम्मत मुहम्मदिया का जमाना और है। मैंने कहा जब बात जमाने की है, अगर एतबार जमाने का भी है तो गुलफाम को कह लेने दे, अबू बकर सिद्दीक का जमाना और है, हजरत उमर का जमाना और है, हजरत गौसे आज़म का जमाना और है। जब बात इस जमाने की आई तो मुझे 1400 किताबें लिखने वाला अहमद रजा के अलावा दूसरा न मिला, फतवा रज़विया में लिखने वाला अहमद रजा के अलावा दूसरा न मिला, हदाई के बख्शिश लिखने वाला अहमद रजा के अलावा दूसरा न मिला। 8 घंटे में अद-दौलतुल मकिया लिखने वाला कोई दूसरा न मिला, कंजुल ईमान जैसा तर्जुमा देने वाला कोई दूसरा न मिला। तो इस जमाने में सारे उलमा ने जो आला हज़रत के इल्मी लियाकत को देख के सब हजरत बरेली के अहमद रजा आला हजरत सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फतावाए आला हजरत, समाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, करामाते आला हजरत। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आहा, आप जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको तकलीफ हो रही है, अल्लाहु अकबर, तो ले आओ जिसने 1400 किताबें लिखी हो, हम उसे आला हजरत कहेंगे। लाओ, लेके आओ, लेके तो आओ, लेके आओ, हम उसे कहेंगे। 214 उलूम पर जिसको महारत तामा हासिल हो, लाओ, उसे कहेंगे। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह। लाओ, कंजुल ईमान जैसा तर्जुमा लिखने वाला को लाओ। और फतवा रज़विया तो वो किताब है, अच्छा मुफ्ती चाहे आला हजरत को बुरा कहे, लेकिन जब फतवे की बात आती है तो मुताला फतवा रज़विया का करता है। इनकी लाइब्रेरी में मिलती है, मुताला फतवा रज़विया का करता है। लाओ, आला हजरत का एक शेर न हिलेगा, एक शेर खुद हिल जाएगा खुद। आला हजरत का एक शेर का तर्जमा नहीं कर सकता, तशबीह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसका तर्जमा तशरीह तो बात की बात है, उसका मफहूम नहीं समझ सकता कि मफहूम बता दे क्या, नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? बस मैं इतनी बात आपको बता रहा था, तकरीर आगे समझ में आ गई। हम आला हजरत को आला हजरत कहते हैं। इस जमाने में, इस दौर में उन जैसा कोई नहीं है। सही बात। जैसे मरियम के जमाने में मरियम जैसा कोई नहीं था, कौम बनी इसराइल के जमाने में उन जैसा कोई नहीं था, तो इस जमाने में उन जैसा कोई नहीं है। बात है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आला हजरत ने मेरे भाई अपने बाप दादा की तारीफ नहीं की है, उन्होंने कोई अपने आबा अजदाद की तारीफ नहीं की है। खुदा की कसम अगर उन्होंने तारीफ करी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह की कसम नबी का इश्क हमें सिखाया है, हमारी रगों में नबी का इश्क भरा है आला हजरत ने, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है आला हजरत। अल्लाह अल्लाह बात बताता हूँ मेरे भाई, आला हजरत ने खुदा की कसम जब जब कलम चलाया है, नबी की नमूज की पहरे के लिए कलम चलाया है। आला हजरत ने जब जब लिखा है तो नबी की तारीफ में दरिया बहा है। खुद का हाल तो यह है, आला हजरत को रामपुर के नवाब ने दावत दे दी और दावत पे बुलाया रामपुर। आला हजरत बरेली से रामपुर तशरीफ ले गए, उसने चांदी की कुर्सी बनवाई नवाब साहब ने और कहा अहमद रजा तेरे लिए चांदी की कुर्सी है, बैठो। आला हजरत ने चांदी की कुर्सी को ठोकर मार के जमीन पर बैठ गए। कहा अहमद रजा मैंने तो आपके लिए चांदी की कुर्सी बनाई थी। आला हजरत ने फरमाया मेरी नबी की शरीयत में मर्दों के लिए चांदी और सोने का इस्तेमाल जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये जो मर्द चांदी की और सोने की चैनें पहन के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप, चांदी और सोने की चैनें पहन के घूम रहे हैं, चांदी के कड़े चांदी की अंगूठियां पहन के घूम रहे हैं,
पता नहीं चांदी की बहुत थे तो क्या क्या पहन के घूम रहे हैं, और पता नहीं घूम क्यों रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हम मालदार हो। तुमसे ज्यादा दौलत कंजड़ों पे, कंजड़ों पे। तुमसे ज्यादा दौलत उन पे है जो ताली बजा बजा के बसों में रेलवे स्टेशन पे मांगते हैं। ये चैन दिखा के हमें दौलत दिखा रहा, ये चांदी के कड़े दिखा के हमें दौलत दिखा रहा, ये चांदी की और सोने की अंगूठी पहन के हमें दौलत दिखा रहा। अरे तेरे पास क्या दौलत है? तुझसे ज्यादा दौलत तो उन पर है तो ताली बजा बजा के बसों में मांग। क्या दौलत है तेरे पास है? अभी कल एक इमाम का मेरे पास फोन आया, कहने लगा हजरत एक मुखन्नस है, मुखन्नस जानते हैं आप? हजरत मुझे हज कराना चाहता है, क्या उसके पैसे से हज जायज है कि नहीं? मैंने कहा नहीं। अगर उसका वो वाला काम है जिस तरीके से वो नाच गा के मांगते हैं, उस तरीके से अगर उस काम से वो पैसा कमाया है तो उसके पैसे से आप हज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बिजनेस करके कमाया तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा यार एक मुखन्नस मांगने वाले का दिल कितना होगा, इमाम को हज करना तैयार है, यहाँ तो इमाम का खून पीना तैयार है जी। ये कौम हकीकत बात है कि नहीं? ये कौम इमाम का खून पीने तैयार है, और एक मुखन्नस को यार अल्लाह ने कितना दिल दे दिया कि इमाम को हज कराने तैयार है। मेरे भाई हंसने की नहीं, ये बात समझने की है यार। अगर तुम जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद 100 रुपए का मुसाफा इमाम का कर दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। सैकड़ों लोग आते हैं जुमा पढ़ने, अगर 50 लोग ने भी 100 रुपए का मुसाफा कर दिया तो इमाम का महीना 20,000 पे पहुंचेगा। लेकिन आप नहीं करोगे, इमाम पे नहीं चला जाए। इमाम मालदार हो गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये तो गरीब ही रहे तो सही, समझ रहे हैं आप? इमाम तो गरीब अगर कुरान सुनाने में से नजराना मिल जाए तो कहता है इमाम कितने मार दिए ना। मुझे बताइए आतंकवादी है जो मारता फिर रहा है इमाम? मेरे भाइयों मुझे बताएं आप, उसके कुर्ते पैजामे पे भी नजर है। अगर निकाह पढ़ा दिया तो कहते इमाम साहब आज तो लग गई। दिल तकलीफ होती है यार, हकीकत बात है यार। है? उसने कई महीनों में अगर निकाह पढ़ा दिया तूने 1000 2000, सही बता रहा हूँ, अभी इमाम के निकाह के नजराने पे भी मुक्तदियों की नजर है, उस पे भी नजर है। इसमें हिस्सा कर ले, इसे भी छीन ले। और बहुत सी जगह हिस्सा हो रहा है कि वकीलों का भी तो है इसमें। है? तू कोर्ट का वकील है, कचहरी का वकील है, निकाह का वकील है, कोर्ट कचहरी के वकीलों को फीस दी जाती है। भाई इमाम को काजी समझ के उसने नजराना दे दिया, बात खत्म है, तेरा इमाम है। और उस पे भी नजर है, हिसाब लगा ले इस महीने में 5 निकाह हुए, मजा आ गया इमाम को। मेरे भाई तेरा इमाम है, इसके बच्चे खुशहाल रहेंगे, इसके बच्चे अच्छे रहेंगे, इमाम खुशहाल रहेगा तो कौम खुशहाल रहेगी। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम इतना कीमती लिबास पहनते थे, इतना कीमती लिबास पहनते थे कि उस वक्त का बादशाह भी नहीं पहनता था। अल्लाह अकबर। और ये इमाम नहीं बल्कि इमामों के इमाम है। सुभान अल्लाह। ये इमाम नमाजियों के नहीं बल्कि वलियों के इमाम है। सुभान अल्लाह। ये कुतुब अब्दाल के इमाम है। इतना कीमती लिबास पहनते, इतना कीमती कि उस वक्त का बादशाह नहीं पहनता। वो जलसे में आने वालों, उलमा की कदर करो, अपने इमामों की कदर करो। जलसे में आने वालों, अगर सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हो तो सरकार गौसे पाक के मिशन से भी मोहब्बत करना होगी। अगर सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हो तो ये उलमा सरकार गौसे पाक के नायब हैं, इनसे भी मोहब्बत करना होगी। गौसे पाक का रास्ता यही बताएंगे, गौसे पाक का रास्ता यही दिखाएंगे, गौसे पाक के रास्ते पे यही चलाएंगे। सरकार गौसे पाक के जलसे में आने वालों, तेरा गौस वो है। और एक बात और सुन लो, देने से कोई गरीब नहीं होता। ना ना, तुम गौस की 11वीं करो। मेरे रामपुर में कितने लोग रक्षा चलाते हैं, गौसे आजम की 11वीं करते, कहते हजरत पता ही नहीं चलता कि अल्लाह 11वीं के मौके पे कहाँ से हमें अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कहाँ से अता कर देता है। ये है सरकार गौसे पाक की कमाल, ये है उनका करम। वो तो जब देते हैं तो झोली भरते, खाली छोड़ते ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब देते हैं तो झोली मुकम्मल भरते हैं, खाली छोड़ते ही नहीं। अब
जरा सुने, अब जरा सुने, मेरी तकरीर शुरू हो गई, अब जरा सुने, मेरी माँ बहने में सुने, अब उठेगा कोई नहीं, जैसे उठना था उठ गया, अब तकरीर मुकम्मल शुरू। लोगों जब देते हैं अता करते हैं मेरे गौस, तो ऐसा अता करते हैं, ऐसा अता करते हैं कि खाली छोड़ते नहीं। अगर वक्त का बादशाह भी हो तो हमने गौस की चौखट को सर झुकाते देखा है। गौस आज़म का बचपना है, बच्चे खेलते हैं मैदान में, गौस आज़म बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा गौस खेले भी तो खुदा की कसम कैसा खेल खेले, जैसी शान वैसे ही खेल। मेरे नबी भी खेलते थे, पता कैसे खेलते थे नबी? हलीमा के पालने में लेट के उंगली घुमाते, चांद को नचाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलौना बना लिया था मेरे नबी ने चांद का। आला हज़रत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने, मुकम्मल तरीके से तकरीर शुरू है। सरकार गौथबाग का बचपना है, मैदान में बच्चों को लेके खेल रहे। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। बगदाद में एक खातून है जिसका एक ही बेटा था, एक ही बच्चा था। लोगों जरा गौर करो, शोहर का साया उठ गया था, शोहर इंतकाल कर गया था, छोटा सा बच्चा गोद में था। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई और बच्चे ने तबीयत खराब के आलम में हिचकी सीधी और माँ की गोद में दम तोड़ दिया। बच्चे का इंतकाल हुआ, औरत की चीखें निकली, या अल्लाह मेरे शोहर का साया भी उठ गया, मेरे मौला मेरे ऊपर मेरे शोहर का भी साया नहीं। मैं सोचती थी ये जो कली मेरी गोद में है, कल जब ये खिलेगी तो मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन मेरे मौला इस मेरे बेटे ने भी इंतकाल कर गया, इसने भी आखिरी हिचकी मेरी गोद में ले ली है, इसने भी आखिरी सांस मेरे मौला मेरी गोद में ले लिया है। या अल्लाह अब मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? या अल्लाह अब मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? लोगों चीख रही है, चीखों पुकार का आलम है, गम का आलम है। लोग इसकी खैरियत और अयादत के लिए आते रहे, इसके बच्चे को देखने के लिए आते रहे। देखने के लिए आते आते तांता लग गया, भीड़ जमा हो गई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में किसी ने कहा खातून रोने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को उठा और उठाने के बाद में तू देख फला बगदाद के मैदान में अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहा है, वहां बच्चे को ले जा। हो सकता है जिंदगी दोबारा मिल जाए, हो सकता है जिंदगी दोबारा मिल जाए। कहने लगी आज तक मैंने नहीं देखा किसी को दोबारा जिंदगी मिली हो। कहा किसी को मिली या नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि अब्दुल कादिर तेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी दिला दे। लोगों डूबते को तिनके का सहारा होता है, लोगों ऐसे आलम में तो थोड़ा सा सहारा भी बड़ा लगता है। इसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद उसी मैदान की तलाश में निकली जहाँ अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहे। हजरत अब्दुल कादिर बच्चों के साथ मैदान में खेल रहे। उसी मैदान में अपने जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को लेकर के आ गई और आने के बाद में बच्चे को रख दिया और खामोशी से तमाशा देखने लगी। देखती हूँ अब्दुल कादिर का खेल कैसा है। अब्दुल कादिर बच्चों से कहते हैं बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर जाओ जी। अब्दुल कादिर ने कहा बच्चों मर जाओ, बच्चे मर गए। इनने अपने बच्चे को अब्दुल कादिर के बच्चों में लिटा दिया। अल्लाह। अब्दुल कादिर ने कहा सब उठ जाओ, सारे बच्चे उठ गए, इसका बच्चा नहीं उठा जी। कदमों पे गिर गई हुजूर, सारे उठ गए, मेरा क्यों नहीं उठा जी। अब्दुल कादिर ने कहा ये जो बच्चे सब लेटे थे, सबकी रूह निकली थी, सब मरे थे, ये अब्दुल कादिर के खेल का हिस्सा है जी। तेरा बच्चा जो मरा है ये लोहे महफूज में मुर्दा लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगी हुजूर या तो मर के जाऊंगी या झोली भर के जाऊंगी।
या तो बच्चा जिंदा लेके जाऊंगी या सर पटक पटक के अब्दुल कादिर की चौखट पे मर जाऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाय जरा गौर करें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ने कहा खातून जिद न करो, बच्चा मुर्दा लिखा जा चुका है। कहने लगी हुजूर मुर्दा लिखा जा चुका है, लेकिन दिल को यकीन नहीं आता। आपका आलम यह है कि अगर आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे तो मेरा दिल कहता है कि मेरी खाली झोली भर जाएगी। सरकार गौसे पाक ने कहा खातून इसे ले जाओ और दफन की तैयारी करो। अर्ज करने लगे हुजूर इसी चौखट पे सर पटक पटक के मर जाऊंगी, लेकिन मुर्दा बच्चा लेके नहीं जाऊंगी। शोहर का साया भी उठ चुका है। ओ अब्दुल कादिर मेरे बच्चे का साया भी उठ गया, मेरी जिंदगी जीने का मकसद खत्म हो गया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में मन्नत समाजत की। सरकार गौसे पाक का दरियाई करम जोश में आया। कहा खातून फिर खामोश होकर बैठ जाओ। अब्दुल कादिर ने हाथों को उठाया और हाथों को उठाने के बाद दुआ किया और दुआ करके फरमाया अरे बच्चा ले जाते हुए खड़ा क्यों नहीं हो जाता। इतना कहना था तो बच्चा मुस्कुराता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देगी बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब की रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे जलसे में आने वालों ये बताओ कि जब बगदाद के अब्दुल कादिर की करामत का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के कमालात का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके कदम भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जोर से बोले, जोर से मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार गौसे पाक तो बड़ी बात है। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला समंदर में क्यों ना हो, पहाड़ की चोटी पर क्यों ना हो, जमीन के तहखानों में क्यों ना हो, अगर अब्दुल कादिर को पुकारे तो अब्दुल कादिर मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच्ची मोहब्बत करके देखें जी। हम तो खाली नारा लगाते थे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे मगर झूठ कभी नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर शराब कभी नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर वालिदैन को गाली बकना भी नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर नई फिल्म आ गई वो भी नहीं छोड़ेंगे। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, सोचने की बात है, सोचने की बात है। किधर से पकड़ा। अच्छा मुझे ये तो बताओ गौस का दामन पकड़ा किधर से है यार आज तक। अच्छा मुझे आज तक गौस का वो दामन ही नजर नहीं आया जो पकड़ा था मेरी कौम में, नजर ही नहीं आया। दामन को तो नारा ऐसा लगाएगा, ऐसा नारा लगाएगा कि जैसे बिल्कुल गौसे आजम का बिल्कुल हाथ में हाथ दे के मुरीद बना और अब तो ये गौसे आजम के रास्ते से हट ही नहीं गया। फजर की अजान हो रही है, अपने आप चादर ओढ़ के सो रहा। झूठ की मंडी में हमसे ज्यादा नंबर किसी के नहीं। जुआ हम खेले, शराबे हम पिए, दामन गौस का पकड़ा है। और मेरे अजीज गौस के दामन को क्यों दागदार करते हो। क्या गौस का दामन पकड़ने वाला कभी शराबी हो सकता है। नहीं, हरगिज नहीं। मुझे बताएं यार, हो सकता है, जोर से बताया हो सकता है। नहीं। मैं तो अल्लाह की 100 बार कसम खा के कहता हूँ कि गौस का दामन पकड़ने वाला शराबी हो ही नहीं सकता जी। और आपको यकीन ना आए तो सुने, गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आके बोला हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। जैसे अभी आप हुजूर अनस मियां के मुरीद बने ना, उसने भी मोहब्बत में नाम सुना था आ गया। मेरे गौस ने फरमाया मुरीद बनना चाहता है तो अब्दुल कादिर बनाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा हजरत क्या करना पड़ेगा मुरीद बनने के लिए। तो ये तो सच्चे पीर, अच्छे पीर, लाजवाब पीर, बड़े पीर। आज के कुछ पीर ऐसे रसीदें कट रही हैं मुरीद होने के लिए। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। अभी तो तुमने अच्छे अच्छे पीर देखे हैं। हुजूर अनस नहीं आए, लाजवाब। बरेली शरीफ से कोई आ गया, किशोजा शरीफ से कोई आ गया, मरहरा शरीफ से आ गया, ये ओरिजिनल पीर है। अभी तूने ढकोसले वाले पीर ही नहीं देखे। क्लीन शेप बैठा होता डकैत, क्लीन शेप। हंसो मत, तो सच बात बता रहा हूँ। औरतें पैर दबा रही हैं, औरतें पैर।
मैं एक जलसे में गया तो जैसे ये औरतें बैठी हैं ऐसी जलसे में बैठी होती हैं, बैठी थी। मैंने जो देखा वो देखो आप, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। औरतें बैठी थी, मर्द भी बैठे। कसम खुदा की कह रहा हूँ, उसके पीर के पास जो चादर थी कम से कम नहीं भी होगी तो 100 मीटर कम से कम वहां तक चली जाएगी। वो जो लोग खड़े हुए उधर मोटरसाइकिल के पास जो खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि भागेंगे हम कब। इतनी लंबी चादर और चौड़ी पता कितनी थी, पिंडाल के उस किनारे से और कम से कम जहां तक हमारी माँ बहनें बैठी है ना, इतनी बहुत बड़ी चादर। कार की पिछली डिग्गी में खाली चादर ही चादर है। हाँ हकीकत बात है। अब मैं कहने लगा या अल्लाह, ये कोई बजाज आया क्या कपड़े लेके? अब मेरा शुरुआत का जमाना था उस वक्त, भाई मैं उस वक्त बड़ा इब्तदाई दौर था, सन 2011 की बात रही होगी, मेरा तकरीरी दौर शुरू था। अब तो मैं ऐसे पीर को चढ़ लेना तो स्टेज पे। उस वक्त यार हम भी बड़ा कम बोलते, डरते थे, बच्चे थे, दाढ़ी भी आई हम तो देख ही रहे थे। हमने कभी क्या हुआ रे? बोले हजरत का ये पीर है, दामन करम में सब लोग आएंगे। दामन करम में पता कैसे आए? उसने जब अपनी चादर डाली तो मर्द औरतों को सबको ढक दिया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ औरत बैठी है कहाँ मर्द बैठा है। अब पता नहीं कौन किसे मुरीद कर रहा। अरे भाई चादर में सबको ढक दिया उसने। अब पता नहीं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जरा मुझे बताए तो। नारा लगाइए, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कहा यार ये कौन सी ढकोसले बात है? कहा नहीं पीर की चादर सर पे आना जरूरी है। मैंने कहा पीर की चादर सर पे आना जरूरी नहीं है। अगर पीर सच्चा है तो पीर का अदब दिल में आना जरूरी है। मेरे सरकार ताज शरिया मुरीद फरमाते थे तो औरत वो पर्दे के दीवार को उस पार रहते, बस बीमारी की नहीं आती। तो ऐसे ढकोसले बात की पड़ा। मेरे गौस पाक से कहा हुजूर ये बताइए मुरीद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे गौस पाक ने कहा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, हाथ में हाथ दे दे और जो अब्दुल कादिर कहे उस पर अमल करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर मैं तैयार हूँ। हाथ में हाथ दे दिया और मोहब्बत में झूम करके मेरे अब्दुल कादिर मुरीद बनाने लगे, जैसे अभी हजरत बना के गए। बोलो झूठ नहीं बोलूंगा, बोला झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, बोला नमाज नहीं छोड़ूंगा। मेरे गौस ने कहा बोलो आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, हराम काम नहीं करूंगा। सारी तौबा कराई, करता चला गया। अब्दुल कादिर ने कहा बोलो शराब नहीं पीऊंगा। कहने लगा हुजूर ये नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहने लगा हुजूर इसलिए कि शराब की ऐसी आदत पड़ी है, अगर रात को न पीऊं तो नींद नहीं आए, अगर मैं दिन में न पीऊं तो करार न मिले। अब्दुल कादिर ने कहा सुन, जो अब्दुल कादिर के मेखाने से पी लेता है वो भी किसी भी शराब को हाथ नहीं लगाता है। तुझे छोड़ना पड़ेगी। कहने लगा सरकार मैंने आपकी हर बात पे अमल किया। आप कहते नमाज में वादा करता हूँ नमाज नहीं छोड़ूंगा, आप कहते झूठ में वादा करता हूँ आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आपने कहा हराम में वादा करता हूँ आज के बाद हराम की तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, आज के बाद कुरान के खिलाफ नहीं। लेकिन हुजूर शराब का मामला ऐसा है बगैर इसके मेरा नहीं चलता, बगैर इसके शाम नहीं होती, बगैर इसके सुबह नहीं होती, बगैर इसके जिंदगी नहीं गुजरती। मेरा अब्दुल कादिर ने कहा अरे सुन, मेरे हाथ में हाथ दे के भी शराब पिएगा तो फिर कैसे चलेगा? कहने लगा हुजूर बस मेरी एक बात मान लो, शराब पानी, और अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते तो फिर चाहे किसी और का मुरीद होना पड़े या ना होना पड़े, लेकिन आपकी इतनी बातों पर मैंने लब्बैक कहा है तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी, पीऊंगा। मेरे गौस ने मना किया तो चलता बना, जब चलता बना तो मेरे गौस ने बुलाया वापस आया, कहा बैठ जा, बैठ गया। अब्दुल कादिर ने कहा कि तुझे अब्दुल कादिर की चौखट से हिदायत न मिली तो फिर कहाँ हिदायत मिलेगी?
अगर यहाँ भी तुझे हिदायत न मिली तो फिर कहाँ हिदायत मिलेगी, बैठ जा। नहीं मानेगा, कहने लगा नहीं हुजूर इसकी इजाजत। तो अब्दुल कादिर ने कहा एक शर्त है, बोल। मानेगा, बोलेगा हुजूर आपकी 1000 शर्तें मंजूर। मेरे गौस ने कहा अगर मेरी सारी शर्तें मंजूर है तो अगर पीने का मन करे तो पीना, मगर कभी अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। कहने लगा हुजूर मंजूर, पिएंगे मगर कभी सामने नहीं पिएंगे। चला गया बड़ा खुश, मन चंगा। मगर अब्दुल कादिर का दामन पकड़ ले और शराब पी ले, बोलो हो ही नहीं सकता। आज भी सुन्नी नारा लगाता, मुंह फाड़ कर अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, और शराब पी रहा होता। दूसरे दिन दोस्तों में बैठ के मेरे भाई सरकार गौसे पाक मैदाने महशर में तेरा दामन, तेरा गिरेबान पकड़ेंगे और गिरेबान पकड़ के झंझोड़ेंगे। दुनिया में मेरे दामन को बदनाम क्यों करता था? अरे अब्दुल कादिर का दामन पकड़ने वाला शराब पीना तो दूर की बात, कभी शराबी के पास बैठ भी नहीं सकता, नहीं बैठ सकता। सरकार गौसे पाक ने कहा जा चला जा, मगर कभी अब्दुल कादिर के सामने नहीं पीने। कहने लगा हुजूर कभी नहीं पीऊंगा। निकला इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदे, रुकू पे रुकू, क़ियाम पे क़ियाम, तहज्जुद पे तहज्जुद। महीना ना गुजरा था, एक दिन याद आ गई। अब्दुल कादिर ने तो इजाजत दे दी है, आज बहुत मन कर रहा है, लाओ मैं खाने जाऊं। मैं खाने जाने के बाद थोड़ी सी पी लूं। लोगों मैं खाने गया, मैं खाने जाने के बाद जाम खरीद लिया। जाम खरीदने के बाद सोचने लगा अगर मैं खाने में पिया तो जमाना कहेगा अब्दुल कादिर का मुरीद पीता है, मैं खाने में नहीं पीऊंगा। खामोशी से खरीदा, खरीदने के बाद जेब में रख लिया, और जेब में रखने के बाद मैं खाने से बाहर आ गया। शाम का वक्त है, रात ने अपनी तारीख चादर को ताम दिया है। लोगों सन्नाटा पसरने लगा है, लोगों बाजार और मार्केट बंद होने लगा है, लोगों दुकानें बंद होने लगा है। अब्दुल कादिर का ये गुलाम, अब्दुल कादिर का ये मुरीद, जरा गौर करो, शराब की बोतल को जेब में डाला है, और जेब में डालने के बाद मदम मदम कशा कशा धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए, लोग जरा गौर करो, बाजार के रास्तों से निकलता हुआ घर की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही बाजार से बाहर निकल के एक चौराहे पर पहुंचता है तो क्या देखा है कि सन्नाटा छाया हुआ है। कोई रास्ते में नजर नहीं आ रहा है, ना कोई आने वाला है, ना कोई जाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई दिखाने वाला है। खड़ा हो गया, अगर मैं घर जाऊंगा तो बीवी देखेगी, बच्चा देखेगा, बीवी बोलेगी अब्दुल कादिर का मुरीद होके पी रहा है। अब यहाँ बाजार में तो कोई देखने वाला नहीं, यहाँ रास्ते में कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। लोग जरा गौर करो, सन्नाटा छाया हुआ है। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। सोचने लगा अगर यही खड़े खड़े अपने दिल की लगी बुझा लूं, यही खड़े खड़े शराब का जाम उंडेल लूं तो मेरे मन की प्यास भी बुझ जाएगी और कोई देख भी ना सकेगा। और अब्दुल कादिर तो अपनी खानकाह में है, उन्हें पता भी ना चल सकेगा। शर्त ये थी कि कभी अब्दुल कादिर के सामने ना पीना। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, इसने जाम उठाया और जाम उठा के मुंह को लगाया। अभी एक भी कतरा हलक के नीचे न गया था, आवाज आई मेरे गुलाम क्या वादा भूल गया। अरे निगाह उठा कर देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा। आप लोगों में से कोई नारा नहीं लगा सकता, खुदा की कसम इतनी दिल से तकरीर कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल फट कर दिया, मैं बिल्कुल खत्म कर दिया। मेरी गारंटी है इस मैप में कोई बोल नहीं सकता जिसमें मैं बोल रहा हूँ। ये आवाज बहुत खींच रहा, बहुत खींच रहा है। और ये कंजूसी का सारा तमगा लेकर के बैठे। मैंने कहा थोड़ा बढ़ा दो, नहीं बढ़ा के दे रहे। इससे ज्यादा आवाज बगैर मैप के निकाल सकता हूं। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार को से बात में का निगाह उठाओ। अब्दुल कादिर खड़ा है, सरकार को से पाक को देखा, जाम फेंक दिया। कहने लगा हुजूर वादा याद है। क्या कहने लगा? हुजूर वादा। कहने लगा सरकार पीऊंगा कभी सामने नहीं। तो कहा देखना अब्दुल कादिर खड़ा है। जाम फेंका, घर जाने लगा, सोचने लगा या अल्लाह मैं तो बड़ी छिपा छिपा के लाया था, मेरे पीर को किसने बता दिया? इसे क्या पता है पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। पीर पीर भी है, जोर से
बोले रोशन ज़मीर भी है, टाइट करो, टाइट। रोशन ज़मीर भी है। कहने लगा हुजूर मुझे वादा याद है पीना मगर सामने ही। तो गौसे आज़म ने कहा फिर जाम फेंको, घर जाके सो जाओ। घर पहुंचा, सोया। बीवी ने कहा क्या बात, बड़े परेशान, बड़े गमगीन लग रहे हो। पूरा जत्थे खराब हो गया, सब कुछ छोड़ो 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 छोड़ो। पर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही है? आपको नींद आना नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत से आप सुन रहे हैं और मैं बड़ी मेहनत से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। घर चला गया। बीवी ने कहा क्या बात? कहने लगा बात सुनेगी तू भी चक्कर में पड़ जाएगा। कहने लगी बता दे। कहने लगा बात इतनी है कि जब मुरीद हुआ था तो शराब की इजाजत ले लिया था। आज मन किया मैं खाने गया, जाके मैंने सोचा सामने पीऊंगा, कोई देखेगा, मैं छिपा के ले आया। एक किनारे खड़े होके पीने लगा, पता नहीं अचानक पी आ गया। अब्दुल कादिर का चाहने वाला और हलक से शराब उतर जाए की कसम में सर नहीं हो सकता। फिर सरकार गौसे पाक का ये हुक्म और ये फरमान के मेरा चाहने वाला कहीं भी हो मेरी निगाह से ओझल नहीं रहता है, कैसे चलेगा? यहाँ नारा लगाएगा गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, वहां शादी में डीजा बजाकर डांस और भांगड़ा करेगा। सही बता रहा हूँ भाई। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ने वाला भांगड़ा हो ही नहीं सकता। क्या तुम भूल गए नबी की सुन्नत को? मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा की शादी की तो अली से पूछा अली कुछ है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अली के पास तो कुछ नहीं है, हाथ खाली है। अपनी बेटियों की शादी करने वालों, अपने भाइयों की अपनी शादी करने वालों, शादी में भांगड़े और हरामकारियां करने वालों, कान खोल करके सुनो। नबी ने फरमाया अली फातिमा का निकाह होने वाला है, पास में क्या है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अली के पास तो अपना घर भी नहीं है। या रसूल अल्लाह अली के पास तो इतनी भी दौलत और रकम नहीं कि फातिमा का महर अदा करे। गौर करो यार, हम जब शादी करते तो देखते जहेज कितना मिलेगा, हम जब शादी करते तो देखते लड़की अमीर कितनी है, हम जब शादी करते तो देखते कि इसके बाप का कारोबार कैसा है। अरे सुन, जब मौला अली ने शादी की और मेरे नबी ने अपनी बेटी की मौला अली से निकाह किया तो हालात क्या थे जरा सुन लो। ए बेटे इसे जरा बिठा लो, पैंट वाले बैठ जाए, बैठ। देखो अगर आप उठोगे मैं वादा करता हूँ यकीनन मैं उठ जाऊंगा, इसलिए कि मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, मेरा वादा है कि आप यहाँ से कुछ लेके जाओगे। अब मेरी माँ बहन भी जरा गौर से सुने। आज बेटियों को देखा जाता है कि शादी करेंगे तो हमें गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना मिलेगा, ये जलसे में आने वाले। अल्लाह के अता करने से अमीरी आती है, मांगने से अमीरी नहीं आती। हमने देखा जिन्होंने कारें मांगी शादी में, वो हमने देखा टेम्पो में सफर कर रहे हैं, और हमने देखा जिन्होंने सादा निकाह कर लिया अल्लाह ने हवाई जहाजों में घुमा रहा। अल्लाह की मर्जी से है, किस्मत से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। हम टॉर्चर कर रहे हैं, गरीबों की बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनके बाप पे नहीं है 5-10 लाख रुपए जो अपनी बेटी का निकाह कर सकें, और हम दांत चाड़ के दांत लगा के बैठे हैं। शादी होगी तो फर्नीचर मिलेगा, शादी होगी वॉशिंग मशीन मिलेगा, हमें शादी होगी फ्रिज और कूलर मिलेगा, शादी होगी कार मिलेगा, बाइक मिलेगी। और जलसे में आने वालों ये सोच कि शादी होगी, दुल्हन के पैर घर में आएंगे तो अल्लाह की बरकतें मिलेगी। बरकतें मिलेंगी। और एक बात और बताऊं मेरे भाइयों, आपने खुद देखा होगा, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग यहाँ बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता कि बाप ने अपनी बेटी को गरीब घर में डाला, शादी क्या की, अल्लाह ने उस घर को भर दिया। हो सकता दुल्हन के पैर तुम्हारे लिए मुबारक हो जाएं, बरकत वाले हो जाएं। हो सकता है, बोले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हम मालदार ना देखो बल्कि दीनदार देखो। क्या देखो?
दीनदार। और शादी में कोई भी पटाखा नहीं, कोई भी आतिशबाजी नहीं, कोई भी डीजे नहीं, कोई भी हल्ला नहीं, कोई भी नाच नहीं, कोई भी गाना नहीं। इसलिए कि तेरी शादी में अगर हरामकारी होगी तो जो तेरे बच्चे पैदा होंगे वो तेरे बच्चे कोई नेक पैदा नहीं होंगे। जैसी तेरी शादी वैसी तेरी औलाद। शादी में तू नाचेगा और बुढ़ापे में तेरा बच्चे तुझे नचाएगा। इसलिए खबरदार, शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर दोस्त कहते हैं कि हम डीजा भांगड़ा करेंगे तो कहो अपने घर में जाके करो, मेरी शादी को खराब ना करो। नबी ने फरमाया अली फातिमा का निकाह होने वाला है, क्या है तुम्हारे पास? अर्ज़ किया आका कुछ नहीं। आका का अल्लाह का हुक्म है, फातिमा और अली तुम्हारा रिश्ता ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, कुछ नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अली तो अपना जो ज़िरा है वो बेच दो। ज़िरा जानते हैं जिसको पहन करके जंग लड़ी जाती है। हजरत अली बाजार के अपना ज़िरा बेच दिया। नबी की बारगाह में लाकर रकम दी। अर्ज़ की आका ज़िरा से ये रकम मिली है। मेरे नबी ने उस ज़िरा के कुछ पैसे सहाबा को दिए, कहा जाओ कुछ फातिमा के लिए जहेज के बर्तन ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिट्टी के बर्तन, वो तस्बीह, वो मुसल्ला, ये जहेज था। रकम कहाँ से आई जहेज के लिए? ज़िरा बेच के। ज़िरा किसकी थी जरा बताओ यार? गोया के दूल्हा की ज़िरा थी। तो तुम्हें अगर लड़की वालों से जहेज लेने का शौक है तो पैसे भिजा दो पहले, जैसे मौला अली ने भिजाए थे। सुन्नत तो ये है, भिजा दो पैसे और कह दो ये 10 लाख रुपए हैं लड़की के बाप, मुझे 10 लाख वाली कार निकाल दो, अली की सुन्नत अदा कर रहा। नबी ने जो अपनी बेटी को चंद बर्तन दिए थे वो भी हजरत अली की ज़िरा की रकम थी। मेरी बहनें और मेरे भाई भी सुने, अरे बात कुछ कानों में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक साहब कह रहे मौलाना तुम जहेज की क्यों मुखालफत कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? कहा जहेज देना सुन्नत है कि नबी ने अपनी बेटी को नहीं दिया, चाहे मिट्टी का बर्तन ही दिया, चाहे मुसल्ला ही दिया, तस्बीह ही दिया, दिया क्या नहीं दिया? मैंने कहा दिया। तो ये खरीदा कहाँ से गया ये और बता दे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा था, जाओगे तो पछताओगे। मैंने कहा दिया तो था, मगर दिया कहाँ से था? अली ने ज़िरा बेची, रकम के 2 हिस्से किए, एक हिस्से से फातिमा की जहेज के बर्तन आए, एक हिस्से से फातिमा का मेहर अदा किया गया। यार कब बोलोगे? जोर से बोल दे। देखो आप भी अगर नहीं बोलोगे ना तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। इधर मैं नहीं बोल रहा, उधर तुम नहीं बोल रहे। अली ने ज़िरा बेची, रकम के कितने हिस्से हुए? जोर से बोले। तो अब लड़की वाले से जहेज लेना तो पहले भेजा देना, और जितना चाहिए ना जहेज उतनी रकम भेजा दे।